तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होगा। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने सियोन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आई होती है और कुछ देख के काफी शौक होती है। और वो अपने सामने देखती है, जो हियोलिया होती है वो सियोन को बता रही होती है कि है तुम क्या कर रही हो, आखिरकार तुम्हारा जो पावर है वैसे काफी अच्छा है, लेकिन तुम ऐसे सिंपल अटैक्स तो नहीं कर सकते। और जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो तुम्हारे अटैक को आराम से जान लेगा, आखिर तुम क्या करने वाले हो। इसी से मैं कहना चाहती हूँ कि तुम अपने अटैक को थोड़ा चेंज करो। फिर जो सियोन होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं काफी समझ चुकी हूँ। फिर तभी जो मिसियोन होती है वो अपने हीरो से पूछती है अच्छा मुझे जरा बताओगे आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जब मैं यहाँ पर नहीं थी। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है मिसियोन आप यहाँ पर आ गए, चलो काफी अच्छी बात है। फिर जो अपना हीरो मिसियोन से पूछता है अच्छा जो आपको अर्जेंट मैटर याद आया था क्या आपने वो पूरा कर लिया। फिर उसे सुन के वो कुछ बोलती तो नहीं है। फिर जो मिसियोन है वो अपने हीरो को बताती है कि मेरे ख्याल से जब तक जो प्रो हंटर एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक शायद मैं जो ड्रीम अकेडमी है ज्यादातर नहीं आ सकती। उसे सुन के जो अपना हीरो होता है शॉक हो जाता है, बोलता है क्या पर किस लिए। फिर जो मिसियन है वो बताती है मेरे ख्याल से मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे को कभी कभी रोक लिया जाएगा। तो वैसे मैं बता दूं आपको कि जो कंपटीशन है वो हाल ही में नहीं होने वाला है जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सको। और जो कोई भी कंपटीशन होने वाला है वो काफी मतलब कम कम वाले वाले होने वाले हैं, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहे थे क्या इसके बाद मतलब क्या कि मैं मिशन से नहीं मिल पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो अपना हीरो है वो मिशन से पूछता है मिशन क्या मैं प्रो हंटर बनने के बाद भी यहाँ पर आ सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि भले ही मैं प्रो हंटर बन जाऊँ लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मैं ट्रेन कर सकूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो घर है वो काफी छोटा है। वेल क्या आपके लिए कंफर्टेबल तो है ना, मतलब मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। उसे देख के वो काफी स्माइल करने लगती है। फिर जो मिशन होते है वो अपने हीरो से बोलते वेल मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। फिर जो मिशन है वो अपने हीरो से पूछते हैं अच्छा मुझे तुम अपना ओपिनियन बताओगे अगर मैं ड्रीम अकेडमी को एक गिल्ड में तब्दील कर दूं तो कैसा रहेगा। ये सुन के जो अपना हीरो था काफी हैरान हो चुका था और बोल रहा था क्या है गिल्ड। फिर जो मिशन होते बोलते कि हाँ वेल लेकिन ये काफी छोटा गिल्ड रहेगा क्योंकि हम ऐसे जो गिल्ड मतलब जो डंजन है उसके अंदर रेड करने भी जा पाएंगे। फिर अपना हीरो बोलता अच्छा तो मतलब आपका ये है कि। फिर जो मिशन है वो अपने हीरो को बोलते कि है तुमने तो मेरे को कहा था ना कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुम डंजन को रेड करने जाना चाहते हो। फिर अपना हीरो बोलता है वेल आपको ये बात याद है लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पर एक कंडीशन है। और फिर वो अपने हीरो को बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो गिल्ड है उसके इंचार्ज बनो। ये सुन के जो अपना हीरो था काफी हैरान हो चुका था, वो बोल रहा था कि क्या मैं कैसे बन सकता हूँ। और फिर वो अपने हीरो को बताती कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं एक गिल्ड को बनाने के लिए हमें एक ए रैंक हंटर की जरूरत पड़ती है या फिर उससे ऊपर की। और जैसे कि मैं तुम्हें पता ही है कि मैं एक बी रैंक की हूँ है ना, तो मैं गिल्ड को कैसे बना सकता हूँ, तो तुम्हें ए रैंक हंटर का जो इंचार्ज बनना पड़ेगा। और वहीं पे अपना हीरो तो काफी कंफ्यूजन में होता है, वो बोल रहे थे रुको जरा क्या मतलब मैं गिल्ड कैसे, मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर जो अपने सीओ है वो अपने हीरो को बताती है कि तुम ये जो ड्रीम अकेडमी है उसको एक बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपना खुद का गिल्ड बनाने के लिए। फिर तभी अचानक से लीमिनल बीच में कूद जाता है, बोलते कि हाँ मैं ये एग्री करता हूँ। फिर अपना हीरो उस पर चिल्लाते हुए बोल रहा है तू अपना जो मुंह है उसको बंद कर। और जो लीमिनल था वो बोल रहा था वैसे मैं आपके बारे में इससे बात ही करने वाला था लेकिन पहले ही जो बिग सिस्टर है उसने आपको ये बता दिया। और जो लिमिनल था और बोलता है अगर आपने जो गिल्ड है उसे क्रिएट कर लिया तो मुझे भूल मत जाना, मतलब मेरे को अबैंडन मत करना। फिर तभी जो सीएन होती है वो बोलते कि हाँ मेरे को उसके अंदर बनाना। फिर तभी जो लिमिनल होता है और जो सीएन होते हैं वो अपने आपस में बातें करने लगते हैं, जैसे कि जो लिमिनल होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर जो अपना सीएन है मतलब अपने जो कैप्टन है वो मास्टर बनेंगे तो शायद मैं वाइस मास्टर बन सकता हूँ। फिर तभी जो सीएन होते हैं बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो, वाइस मास्टर तो मेरे को बनना चाहिए। तो फिर जो लिमिनल होता है बोलता है वाल ये तो थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है लेकिन फिर भी चलो ठीक है हम जो सीएन से पूछ लेते हैं, मतलब कैप्टन से पूछ लेते हैं। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जिसको कि उन दोनों की बात सुन के काफी गुस्सा आ रहा था। और अपना हीरो होता है वो बोलता है यार ये दोनों बंदे भी ना मैं क्या करूँ इनको। और वहीं पे पीछे देखते हैं कि जो सीन होती है वो हंस रही होती है। फिर तभी जो मिशन होती है वो बोलते हैं कि इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको जो एग्जाम है उसके अंदर अपना बेस्ट देना है। और फिर अपना हीरो बोलता है हाँ आपका शुक्र है मैं अपना बेस्ट ही दूंगा। और जो मिशन होती है वो धीरे में बोलती है कि यार मैं भी अपना बेस्ट दूंगे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है मिशन क्या आपने भी कुछ कहा। फिर जो मिशन होती है वो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने बस ये कहा कि हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था इसी तरह से जो लिमिनल और जो सियोन का थोड़ा सा रिलेशनशिप बना था वो शायद मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है। और वहीं पे हम अपने लिमिनल को देखते हैं जहाँ पे वो बता रहा था कि अब मेरे ख्याल से जैसे ही मैं अपना जो हंटर एग्जाम है उससे पास करूंगा तब मेरे को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए क्योंकि मेरे को कलेक्शन
जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना तो काफ़ी पसंद लगता है। फिर तभी जो सीन होती है वो बताती है कि अगर तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करोगे तब मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करूँगी। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि है तुम ऐसा सोच भी क्यों रहे हो कि मैं तुमको अपने गिल्ड के अंदर कोई मतलब काम भी दूंगा। लेकिन अपना जो हीरो होता है वो बता रहा था भले ही ये जो रिलेशनशिप है वो खत्म होने वाली है, लेकिन फिर इसी तरह से जो अपना नया स्टोरी और जो नया कनेक्शन से वो बनने वाले हैं। ये जो छोटा सा रिलेशनशिप खत्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही खत्म हो गया। इस तरह से एक नई लाइफ की शुरुआत हुई है मेरे लिए तो, और एक नई जर्नी की। और फाइनली भाई लोग जो हमारे हीरो का प्रोग्रेस रेट होता है वो दिखाया जाता है। पहले से काफी ज्यादा अपने हीरो ने काफी सारे लेक्चर को सीख लिया होता है और काफी सारे प्रोसेस में होता है, तो मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो काफी लंबा भाषण जाने वाला है, तो आप खुद ही पॉज करके देख लो। और फिर अपना हीरो बताता है कि इसी तरह से जो टाइम था वो चलते रहा और फाइनली वो जो दिन था वो आ चुका, मतलब जो प्रो हंटर एग्जाम का दिन था वो आ चुका है। जहाँ पर जो लिमिनल होता है वो बोलता है, आसपास देख के बोलता है कि वेल यहाँ पे तो काफी सारे बंदे हैं। और फिर वहीं पे हम सियोन को देखते हैं जो कि घबराई हुई होती है और बोलते कि मैं अपना अच्छा तो करूंगी ना। फिर अपना हीरो बोलता है, वो बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम अपना काफी अच्छा करोगे, वैसे भी तुमने काफी हार्ड वर्क किया है ना। वेल भाई लोग यार सही में मेरे को काफी गुस्सा आ रहा है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, ये काफी सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ। अब जैसा कोई ऐप भी तो नहीं आता ना कि मैं अब अपने वॉइस के बीच में पटाखे का साउंड को कैंसिल कर दूं। और वहीं पे जो सीन होती है वो बोल रही थी ये काफी अच्छा होता कि अगर हमारी जो बड़ी बिग सिस्टर है वो हमारे साथ आई हुई होती। और वहीं पे जो अपना हीरो था वो मन में सोच रहा था अनफॉर्चुनेटली जो मिशन हो यहाँ पर नहीं है, और उन्होंने मेरे से माफी मांगा कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें काफी बड़ा जो काम है वो भी करना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके लिए कौन सा बड़ा काम है, और मैंने उनसे पूछना भी चाहा लेकिन उन्होंने नहीं बताया। मेरे ख्याल से उनका खुद का रीजन होगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है अब से तुम दोनों अपना काफी अच्छा फोकस करना एग्जाम को देने के लिए। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है यार मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गया। और फिर अपना हीरो उस पर चिल्लाते हुए बोल रहा है आखिर क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ह्योनली होती है। और फिर जो अपना हीरो होता है ह्योनली को बताता है कि आखिर में तुमने जो मिशन है उसका अप्रूवल नहीं लिया ड्रीम एकेडमी का एक कैंडिडेट बनने के लिए, तुम यहाँ पर क्यों आए। और फिर हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जो मिशन होते हैं वो बोलते हैं मुझे माफ करना लेकिन हम यहाँ पर अब किसी को भी कैंडिडेट में नहीं ले सकते। फिर तभी जो सीन होती है वो अपने हीरो को बोलते कि है आखिर क्या गलत हो गया, जो हमारी बिग सिस्टर हियोन है उसने मेरी भी काफी मदद की मेरे प्रैक्टिस के लिए। और लिमिनल बोलता है कि हाँ इसने मेरी भी काफी मदद की है, और ऐसे भी एक गलती क्या हो जाएगा अगर हम सब साथ में चलेंगे एग्जाम देने के लिए। तो फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ, जब एक्सचेंज टूर्नामेंट के अंदर तुम दोनों का फाइट हो रहा था तब तो काफी इंटेंस था और तुम्हारा रिलेशनशिप भी इतना अच्छा नहीं था, फिर तुम्हारा रिलेशनशिप इतना अच्छा कैसे हो गया। फिर जो अपनी सीन होती है वो बोलते वेल ऐसे इसी से हुआ क्योंकि अब जो बिग सिस्टर ह्योनली को जब से इतना कोल्ड तरह से ट्रीट कर रहे हैं तब से मेरे ख्याल से। और फिर तभी जो लियोन होता है वो बोलता है जब तक जो सीन है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक मैं भी ठीक हूँ। फिर अपना जो हीरो होता है बोलता है चलो कोई बात नहीं। फिर तभी जो पीछे लोग होते हैं वो अपने हीरो को पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये है ये तो किम सूजन है। फिर हम देखते हैं ऐसे देखते देखते काफी सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे भीड़ जमा होने लगे थे और फिर वो बातें करने लगे थे कहाँ पे किम सूजन, अरे ये तो किम सूजन है ना, क्या ये एग्जाम को देने आया यहाँ पर। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वहाँ से गायब होते हुए बोल रहा था, मतलब वहाँ से जाते हुए बोल रहा था कि चलो ठीक है मैं तुमको एग्जाम के लिए गुड लक करता हूँ। और अपने हीरो को ऐसे गायब होता देख के जो वहाँ के लोग थे काफी शौक हो चुके थे, और जो लोग थे वो बातें करने लगे थे क्या ये अचानक से डिसअपीयर कैसे हो गया। और अपना जो लिमिनल था वो बोलता है यार ये कैप्टर भी ना मैं क्या बोलूं। और हम देखते हैं जो अपना हीरो था वो हवा में उड़ के जा रहा था, और जो सीन थी वो बोल रही थी कि मेरे ख्याल से मेरे को लगा था कि मैं काफी इम्प्रूव हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मैं तो अब सीजन ओपा को देख भी नहीं पाई कभी यहाँ से गए। और फिर भाई लोग हमें प्रो हंटर का जो एग्जाम सेंटर होता है और वीआईपी रूम होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो 4 नहीं 5 बंदे होते हैं बैठे होते हैं। फिर हमें एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि चाय पीते हुए चाय की चुस्की रहते हुए बोल रहे थे वेल मेरे ख्याल से यहाँ पर काफी सारे टैलेंटेड बच्चे आए हैं इस ईयर के अंदर। और फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि सेकंड प्लेस पे आता है कोरिया कोरिया में, और ये मिथिकल गिल्ड का लीडर होता है और इसका नाम होता है ली सुंग मिन। और वहीं पे एक लड़की होती है जो कि उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं तुम्हें पता है ना कि इस साल की जो मिथिकल गिल्ड की फंडिंग है वो काफी लो है, तो तुम्हें पहले गिव अप कर देना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है ये थर्ड प्लेस पे आती है कोरिया में,
और इसका जो नाम होता है वो जियोंग ग्योमी होता है और ये गरम एकेडमी की टीम गिल्ड लीडर होती है। फिर जो ली सुंगमिन होता है वो बोलता है वेल अभी के लिए तो हम दोनों गिल्ड से काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसे गरम गिल्ड और हैबिसलस गिल्ड। और फिर एक बंदा चिल्ला के बोलता है तुम आखिर का हमें बीच में क्यों घसीट रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है उस बंदे के बारे में जो कि फोर्थ प्लेस पे आता है कोरिया में और उसका नाम होता है डू मिंग चोक और वो हैबिसियस गिल्ड का लीडर होता है। वेल गाइस ऐसे ही करके वो सभी लोग आपस में लड़ने लगता है। फिर तभी एक बंदा उठ के बोलता है वेल हमारी जो साबिरो गिल्ड है वो भी काफी अच्छा कर रही है। और फिर हमें उसके बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि 5th प्लेस पे आता है कोरिया में और वो साबिरो गिल्ड का लीडर होता है और उसका नाम होता है हैन मिनच्योर। और भाई लोग यहीं पे जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।